ओ सतगुरु प्रसाद भगवान की वाणी अमृत वाणी ध्यान से सुने। भगवान बोलते हैं कि हमेशा विश्वास पे चलना चाहिए, हमेशा विश्वास पे चलना चाहिए। दिल दिमाग को विश्व से हटाना नहीं चाहिए, दिल दिमाग को विश्वास से, दिल दिमाग को विश्वास से हटाना नहीं चाहिए। जो होना होता है वो होके रहता है, जो होना होता है वो होके रहता है, जो नहीं होना होता है वो नहीं होता है। जो होना होगा वो होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। हमको केवल विश्वास रखना है भगवान पे कि जो होगा वो हमारे अच्छे के लिए होगा। भले इस समय हमारे को लग रहा है कि हमारा गलत हो रहा है, पर हो सकता है उसमें आपके प्रारब्ध के कोई कर्म कट रहे हैं, तो उस समय में भी भगवान बोलते हैं आप खुश हो। उस समय में भी आप भले नाचो कि जो है मेरे कर्म कट रहे हैं, और भगवान से पुकार करो। भगवान बोलते हैं हर बात पुकार से ठीक होती है, हर बात पुकार से ठीक होती है। पूरा ये करो कि मेरे दिल में हिम्मत आए, इसलिए पुकार पुकार ये करो। पुकार भी भगवान ने बताया क्या करना है। पुकार ये करो कि मेरे दिल में हिम्मत आए। पुकार ये नहीं करो कि मेरी बात पूरी हो जाए, मेरा काम हो जाए, मेरी तकलीफ हट जाए। भगवान बोलते हैं हिम्मत आए। पुकार ये करो कि मेरे को हिम्मत दो, जो मेरे पर हालत आ रही है उसको मैं जो है किस तरीके से संभालूं, वो मेरे को हिम्मत दो। टूटू नहीं मैं। विश्वास, उसके लिए विश्वास होना जरूरी है। पुकार ये नहीं करो कि मेरी बात पूरी हो जाए, पुकार ये करो कि मेरे दिल में हिम्मत आए। जो भी इज्जत मान मिलती है वो हमारे अहंकार को बहुत ताकत देती है। जो भी इज्जत मान मिलती है वो हमारे अहंकार को बहुत ताकत देती है। मान मुसीबत इज्जत ठगो, मान मुसीबत इज्जत ठगो, सियाणो वही जो छद के भगो। कितना अच्छा बताया भगवान ने कि जो इज्जत मिलती है वो हमारे अहंकार को पुष्ट करती है, हमारे अहंकार को ताकत देती है। उसमें भगवान ने कहावत से कैसे समझाया कि मान मुसीबत इज्जत ठगो, सियाणो वही जो छड़ के भगो। आपको इज्जत मिलती है या मान मिलता है या मुसीबत मिलती है, भगवान बोलते हैं सियाणा वही है जो छड़ के भगो। मान मुसीबत है, मान मुसीबत है। मुसीबत खरीद नहीं करो, खुश नहीं हो। आज मान मिल रहा है तो उसके पीछे अपमान भी मिलेगा। अगर हमने आज के जो मान है उसको हमने उस पर हम खुश हुए, उसमें भगवान को थैंक यू नहीं बोला, उसकी रजा में राजी नहीं रहे, तो फिर क्या होगा। रात के पीछे दिन के पीछे रात, रात के पीछे दिन, इज्जत मान के पीछे फिर अपमान भी मिलेगा ही मिलेगा। तो मान अगर मिलता है तो समझो कि हम मुसीबत खरीद कर रहे हैं। अगर हम उसमें उस समय बहुत खुश हो रहे हैं, अहंकार में आ रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, आपने मुसीबत खरीद कर लिया। भगवान बोलते हैं मुसीबत खरीद नहीं करो, खुश नहीं हो। चार जने अच्छी बात बोले तो कालर ऊपर करके समझो कि मेरे से कुछ हो गया है। चार जने अगर आपकी तारीफ कर रहे हैं तो समझो कि मेरे से कुछ हो गया है। अहंकार हमेशा उन्नति में बहुत रुकावट है, अहंकार हमेशा
हमारी उन्नति में बहुत रुकावट है। किसी ने हमारी तारीफ कर दी और हम खुश हो गए तो समझो कि वो आपकी उन्नति में रुकावट आ गई है। उस मान से भी डरो, उस तारीफ से भी डरो कि ये तारीफ मेरी जो है मुक्ति में रुकावट आ जाएगी इस तारीफ से। तो ऐसे खतरनाक चीजों से श्री भगवान तुमको बचाए। उसको क्या दिया है उसने नाम भगवान वाणी में कि वो खतरनाक चीज है। कौन सी? कि कोई हमारी तारीफ कर रहा है, कोई हमारा मान कर रहा है, तो अलर्ट हो जाना है उस समय, एकदम अलर्ट हो जाना है, दृष्टा बन जाना है उस बात का कि अरे ये मेरा मान कर रहा है, यानी आगे मुसीबत मेरे सामने आएगी। तो अलर्ट हो जाओ। फिर क्या करना है? हर पल भगवान तुम्हारी माँ है, तुम्हारी लाइफ को शानदार बनाए। हर पल भगवान तुम्हारी माँ है, तुम्हारी लाइफ को शानदार बनाए। अगर कोई गुस्सा करता है तो तुमको महसूस होता है कि इसने गुस्से से बात किया, तो तुम्हारे अंदर गुस्सा पड़ा था, नहीं तो उसका गुस्सा तुमको असर नहीं करेगा। तुम्हारे अंदर खाली प्यार होवे तो कोई बोले तो जैसे दीवार को बोला पता ही नहीं चलेगा, बोलकर चला जाएगा। निस्वार्थ होना बहुत जरूरी है, निस्वार्थ होना बहुत जरूरी है, पर निस्वार्थ प्यार को हम शब्दों में नहीं ला सकते। निस्वार्थ, निष्काम आप कुछ कर रहे हो, निस्वार्थ आप कुछ कर रहे हो तो उसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते। भगवान ने क्या बताया कि अगर कोई गुस्सा करता है हमारे पर और अगर वो हमको महसूस होता है कि इसने हमारे पर गुस्सा किया, ये हमको डांट रहा है, तो इसका मतलब भगवान बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर गुस्सा पड़ा हुआ है, तभी तुमको वो महसूस हुआ, नहीं तो उसका गुस्सा तुमको असर ही नहीं करेगा। अगर तुम्हारा मन साफ है, वो तुमको कुछ भी बोल रहा है, शब्द भी दे रहा है, तो तुम्हारे को असर कब नहीं होगा? जब हम उसको भगवान देखेंगे। भगवान के ऊपर हम गुस्सा करेंगे, भगवान की बात को जो है हम बोलेंगे कि ये गलत बोल रहा है, वो गाली दे रहा है, या वो भगवान कुछ भी बोलेगा तो भगवान समझते हैं। अगर हम उसको भगवान देखते हैं तो हमारे को उस पर प्यार ही आता है, भले वो हमको गाली क्यों नहीं दे। तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं कि आप सबको इसीलिए भगवान देखो, तो तुमको कभी गुस्सा महसूस नहीं होगा। अगर गुस्सा महसूस हो रहा है तो समझ जाओ कि अभी हमारे अंदर भी गुस्सा पड़ा हुआ है और अभी हम उसको भगवान नहीं देख पा रहे हैं। भगवान बोलते हैं तुम्हारे अंदर खाली प्यार होवे तो कोई बोले तो जैसे दीवार को बोला पता नहीं चलता है, दीवार को हम कोई कुछ बोले तो उसको पता चलता है, तो ऐसे ही भगवान बोलते हैं हम भी अंदर से इतने खाली हो जाए कि हमारे अंदर केवल प्यार के सिवाय कुछ बचे नहीं, तो फिर कोई बोलेगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा, बोलकर चला जाएगा। निस्वार्थ होना बहुत जरूरी है, पर निस्वार्थ प्यार को हम शब्दों में नहीं ला सकते हैं। निस्वार्थ प्यार कैसे करो हम सिखा नहीं सकते। निस्वार्थ प्यार कैसे करो हम सिखा नहीं सकते हैं, पर हर एक के संस्कार के ऊपर है, वो हर एक के संस्कार के ऊपर है। आज 2-3 फैमिली है और कमरे हैं 3, कौन सा कमरा अच्छा है, कौन सा कमरा हवादार है, तो कोई उसमें से ऐसा होगा जो बोलेगा मेरे को यही चाहिए, कोई सीधा साधा होगा तो बोलेगा जो मिलेगा ठीक है।
क्या बतलाना चाह रहे हैं भगवान इस बात से कि हमको निस्वार्थ बनना है। उदाहरण देख के समझा रहे हैं भगवान। और निस्वार्थ होना के लिए भी हमारे अंदर वो संस्कार होना चाहिए। भगवान बोलते हैं मान लो हम कहीं जा रहे हैं, किसी क्या हम गए हैं, हम लोग फैमिली से ही जो है 3-4 लोग हैं, तो हम वहाँ पे जाते हैं तो हम अपनी फैमिली के हिसाब से एक अच्छा कमरा देखते हैं कि हमको ऐसे अच्छा हवादार कमरा मिलना चाहिए। तो फिर क्या हुआ ये? भगवान बोलते हैं कि ये अगर तुम्हारे अंदर है अभी, तो तुम्हारे अंदर अभी निस्वार्थ प्यार नहीं है, निष्कामता नहीं है। तुम सबको हर बात को भगवान नहीं देख रहे हो, हर में सब किसी में भगवान नहीं देख रहे हो। कोई सीधा साधा ही होगा तो जो बोलेगा वो बोलेगा कि जो मिलेगा वो ठीक है। तो सबके स्वभाव संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है, न कि उसने माइंड को कैसा सेट करके रखा है। हर एक के स्वभाव संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने अपने माइंड को कैसे सेट करके रखा है। लास्ट चीज मैं लूं, लास्ट खाना मैं खाऊं, जो कपड़ा आए वो सबको मैं दूं, सबको दिखाऊं कि ये प्रिंट है, ये प्रिंट है, ये प्रिंट है, ये तुम ले लो, अच्छा है ये तुम ले लो, बाद में मेरे को देना। तो जिसको सुख बुद्धि नहीं है उससे परमात्मा भी राजी है, जगत भी राजी है। क्या बोलते हैं भगवान की हर एक के स्वभाव संस्कार पे डिपेंड करता है। अगर हम अपने फैमिली में ही हैं, जॉइंट फैमिली में भाई ये वो सब साथ में हैं, कोई चीज आती है घर में तो हम सब लोग जो है मैक्सिमम यही होता है कि पहले तो अच्छा अच्छा होता है वो छांट के अपने लिए लेने की कोशिश करते हैं। कौन ऐसा होता है जो निस्वार्थ प्यार करता है, वही ये चीज सोचता है कि नहीं पहले इनको लेने दो, पहले इनको लेने दो, फिर उसके बाद अगर उसको कुछ बचता है तो वो बाद में लेता है। तो ये वही कर सकता है कि जिसको सुख बुद्धि नहीं है। और जिसको सुख बुद्धि नहीं है भगवान बोलते हैं परमात्मा भी उससे राजी होता है और जगत भी उससे राजी होता है। हरिओम।